तो 2 दशक से ज्यादा समय से पशु सेवा और संरक्षण का दावा करने वाली ध्यान फाउंडेशन ने अब अपने सामने खड़े गंभीर संकट को लेकर चिंता जताई है। संस्था का कहना है कि देश के अलग अलग हिस्सों में उसके आश्रय स्थलों और स्वयंसेवकों को कथित तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। वहीं गोवा की न्यू जबाउलिम गौशाला में गौवंश पर हमले और गौशाला ढहाए जाने के आरोपों के बाद मामला अदालत तक पहुंच गया है। हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देश भर में पशु सेवा और संरक्षण का दावा करने वाली ध्यान फाउंडेशन के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। संस्था का कहना है कि देश के अलग अलग हिस्सों में उसके आश्रय स्थलों और स्वयंसेवकों को कथित तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, जबकि संस्था का दावा है कि उसके 40 आश्रय स्थलों में करीब 80,000 गौवंश हैं और इनकी देखभाल पर अब तक 350 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं। वहीं बीएसएफ के साथ हुए समझौते के तहत सीमा से रेस्क्यूड कैटल को गौशालाओं तक पहुंचाने में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का परिवहन खर्च लंबित होने का भी दावा किया है। तो ये सारे ही जो इतना भी रेस्क्यू होता है, जो बीएसएफ बॉर्डर आउटपोस्ट को रेस्क्यू करती है, हम वहीं पे बनाते हैं, माफिया से लड़ते हैं, कोर्ट में बीइंग ऑन द राइट साइड ऑफ लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, गौ सेवा करते हैं, बीइंग ऑन द राइट साइड ऑफ लॉ। जो गाय वहाँ पे वापस आ गई हैं, आप उनको रिलोकेट कर दो। इतनी क्या जल्दबाजी है भाई? आप मेरे को ये बताओ, वो फिट टू ट्रैवल है? आप पहले वेटरनरी ऑफिसर से सर्टिफिकेट लेके आओगे ना, तो आप वहां से उनको शिफ्ट कर सकते हो। आपको किस चीज की जल्दबाजी है उनको वहां से बाहर निकालने की? कि आप मतलब वेटरनरी ऑफिसर वहां पे आके खड़ी हुई है, वो उसकी हालत देख के गौवंश की हंस रही है इंस्टेड ऑफ, और हम उसे जब पूछ रहे हैं कि मैडम इनका फिट टू ट्रैवल सर्टिफिकेट कहाँ है? संस्था के मुताबिक झारखंड, बिहार, ओडिशा, असम, कर्नाटक, केरल, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में उसके करीब 40 आश्रय स्थल हैं। संस्था का दावा है कि उसके प्रयासों से सैकड़ों अवैध बूचड़खाने बंद कराए गए और पशु अधिकारों से जुड़े मामलों को अलग अलग अदालतों में भी उठाया जा रहा है। लेकिन अब गोवा की न्यू जाम्बाउलिम गौशाला को लेकर विवाद ने संस्था की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। संस्था का कहना है कि कथित तौर पर जबरन ले जाए गए गौवंश को देखने के लिए भी उसे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। संस्था ने इस मामले में स्थानीय प्रशासन और पशुपालन विभाग के कुछ अधिकारियों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित पक्षों की दलील आना अभी बाकी है। This is the condition of the गौशाला and this is the condition of the गौवंश। और इस ऐसे गौवंश को आप घसीट घसीट के ट्रकों में डाल रहे हो और उनकी हालत देख के हंस रहे हो। Look at the amount of rain that is happening there. This is the weather. This is the condition in which you can shift them. ध्यान फाउंडेशन का कहना है कि बारिश, तूफान, चारे की कमी, बढ़ता खर्च, कथित हमले और प्रशासनिक चुनौतियों का असर सिर्फ संस्था पर नहीं बल्कि उसके कर्मचारियों, सप्लायरों और गौवंश पर पड़ रहा है, जो इन आश्रय स्थलों पर निर्भर हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि 80,000 से ज्यादा गौवंश की जिम्मेदारी उठा रही इस संस्था की शिकायतों पर सरकार और संबंधित एजेंसियां क्या कदम उठाती हैं। दिल्ली से भारत एक्सप्रेस के लिए आदित्य द्विवेदी की रिपोर्ट।